मेरा स्कूल बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है। चमकदार गलियारे, वही आम क्लासरूम, कुछ भी अजीब नहीं दिखता। लेकिन सालों से वहाँ कुछ अजीब कहानियां घूमती रही हैं। एक कहानी चोरी की भी थी जो बहुत पहले हुई थी। कहा जाता है कि एक आदमी भेष बदलकर स्कूल के अंदर घुस आया था और उसने एक छात्रा के कानों से सोने की बालियां जबरदस्ती नोच ली थी। मुझे आज भी नहीं पता कि ये सच था या बस अफवाह, लेकिन इसने सबको डरा दिया था। खैर, अब जो मेरे साथ हुआ वो बताती हूँ। वो एक आम दिन था, लेकिन मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि बहुत सारा काम था। बाद में मैं और मेरी दोस्त केटी क्लास से लौटकर गलियारे में चल रहे थे। पूरा गलियारा खाली था, ना कोई टीचर ना कोई स्टूडेंट, बस हम दोनों। चलते चलते मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी मेरी नजर पास के एक क्लासरूम पर पड़ी। दरवाजा बंद था और लाइट बंद थी। हर क्लास के दरवाजे में एक छोटा सा कांच का शीशा होता है जिसे अंदर दिखता है, और जो मैंने देखा वो आज भी मुझे डरा देता है। अंदर एक लड़की खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और सीधे मुझे घूर रही थी। उसकी त्वचा बहुत पीली, लगभग राख जैसी थी, और उसके कानों से खून बह रहा था। एक पल के लिए मैं हिल भी नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा तक देख रही हो। केटी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसका हाथ पकड़ा और हम दौड़ पड़े। हम पूरे गलियारे में भागते हुए अपनी क्लास तक पहुंचे। मेरा चेहरा और हाथ ठंडे पसीने से भीग चुके थे। केटी कंफ्यूज थी और बार बार पूछ रही थी कि मैं इतनी डरी हुई क्यों लग रही हूँ। जब मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा, उसकी आंख से फैल गईं। तभी उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मेरा पेट अंदर तक से हर गया। उसने बताया कि एक दिन पहले टीचर ने उससे कहा था कि क्लास छोड़ने से पहले लाइट बंद कर दे। मैं पहले ही आगे निकल गई थी और उसने कहा कि जैसे ही उसने स्विच बंद किया, उसकी नजर किसी पर पड़ी। उसने भी वही लड़की देखी थी, पीली, अंधेरे में खड़ी, और उसके कानों से खून टपक रहा था। केटी डर गई और क्लास से भागकर बाहर आ गई। उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा।